भाई साहब ज्ञान फैन की तरफ से मेरे को आराम से 1:2 का बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट बन गया भाई साहब। अंग्रेज चाहे कुछ भी ले गए, पर हमारे WD ज्ञान साहब ये इंडिकेटर छोड़ गए भाई साहब। ये इंडिकेटर का मुझे अभी भी याद है, जब मैं सीखता था ना इंडिकेटर, 2-2 लाख रुपए इसका कोर्स होता था उस टाइम पे भाई साहब। चलो उस टाइम तो 2 लाख रुपए दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आज इंडिकेटर फ्री में पढ़ाने वाले हैं। जो वीडियो ये एंड तक नहीं देख रहा उसी की गलती है, एक थप्पड़ जरूर अपने आप को मार। सो वेलकम गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फेवरेट ट्रेडर प्रतीक सानी। भाई साहब अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, इस मंथ मैंने 1-2-3 ट्रेड नहीं किया। आजकल तुम्हारा भाई क्रिप्टो के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, लाइव स्ट्रीम डेली डाल रहा है। चलो फॉरगेट अबाउट दिस भाई। मेरा डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी को प्यार देने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का। एंड गाइस फॉर श्योर मैं आपको एक बात बताऊं, एज यू नो आई हैव मेड लॉसेस फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स जब मैंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब अगर कोई ना कोई रीजन होगा अगर मैं प्रॉफिट कर पाता जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिंग करेंगे। पूरा मैंने जो ये जर्नी स्टार्ट करेंगे उस जर्नी में पार्ट बनने के लिए पहले तो बहुत ज्यादा धन्यवाद गाइस। एंड सच में चाहता हूं आप सब लोगों का भला हो। बट बात करते हैं पार्ट 2 मेरा डेल्टा न्यूट्रल का बहुत जल्दी आने वाला है। बट आज मैंने कहा यार एक ऐसा इंडिकेटर लाया, बिकॉज देखो पर्सनली मैं ट्रेड कर रहा हूं शुरू से, मैं इंडिकेटर हार्डली कभी कभी 200 में ले लेता, बट एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको आप मानोगे नहीं गाइस। जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखी थी ना, 2-2 लाख रुपए लोग सिर्फ इस इंडिकेटर का चार्ज करते थे, जिसका नाम है ज्ञान। राइट, ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। एंड ये इंडिकेटर को बिल्कुल एंड तक देखेंगे। चलिए फटाफट से मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। एंड ये वीडियो कोई पार्ट्स में नहीं वाली, पूरी स्ट्रेटजी इसमें बता रहा हूं। और पार्ट 2 भी डेल्टा न्यूट्रल का फटाफट से आने वाला है। कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा पार्ट 2, और जिसको भी मेरे फ्री VIP टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना है उसमें भी नीचे कमेंट जरूर कर देगा। चलिए बैक टू द वीडियो। बात करते हैं सर, ये ज्ञान थ्योरी जो बनाई थी विलियम डेल्बर्ट ज्ञान ने बनाई है। सर देख रहे होंगे आप कितने इतने क्या बोलते हैं उसको, महान इंसान थे ये लोग। आई लव यू। ज्ञान सर ने ये बनाई। अंग्रेज देखो मुझे पता है यार हमसे बहुत कुछ लूट गए हैं, पर ये हमें कुछ दे भी गए, ठीक है ना। मतलब सच ग्रेट इंसान। ही वॉज सो हॉर्नी विद ट्रेडिंग, इतना हॉर्नी होते थे ट्रेडिंग के लिए। इन्होंने इतना अच्छा टूल बना दिया भाई ज्ञान जी, आज हम हमको दिल से मिस कर रहे हैं। मजाक करो गाइस, रियली रिस्पेक्ट टू द ग्रेट वेटरन। दीज आर द ग्रेट वेटरन ट्रेडर। सालो तुम तो लॉस कर रहे हो, इन्होंने तो प्रॉफिट बनाया। अब ये ज्ञान होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। आपने इंडिकेटर देखा होगा, ये पंखा सा ज्ञान फैन देखा है? किस किसने देखा बच्चों? ए बढ़िया, किस किसने देखा है? ज्ञान फैन, ठीक है ना। ये ऐसा पंखा सा इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान फैंस, ज्ञान फैन, ठीक है। ज्ञान फैंस आर फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द मार्केट इज जियोमेट्रिक एंड साइक्लिक इन नेचर। भाई साहब WD ज्ञान कहते थे कि एक टेक्निकल एनालिसिस एक टूल जो है ज्ञान, ये एक जियोमेट्रिक एंड साइक्लिक नेचर पे डिपेंड है। यानी जो बाजार है वो जियोमेट्री से चलता है, मतलब ये जियोमेट्री इनको पसंद होगी, और एक साथ के साथ साइक्लिक नेचर के अंदर होता है, यानी रिपीट साइकिल चलता रहता है। अब a GAN fan consists of a series of lines called GAN angles, यानी जो लाइंस होती है उनके एक एंगल्स बनते हैं जिनको हम GAN एंगल्स बोलते हैं। These angles are superimposed over a price chart to show potential support and resistance। मतलब ये इतना आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पोटेंशियली बताते हैं जिससे आप बाजार में ट्रेड कर सकते हो, जो कि अभी हम लाइव देखने वाले। चिंता मत करो, योर बॉयज हियर भाई। और एक बात बता दूं, ये जो एंगल है जो मुझे लोग कमेंट करते हैं लाइव करके दिखा, मैंने लास्ट वीडियो लाइव करके दिखाई थी हेजिंग की, याद करो, ये भी लाइव करके दिखा दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके बारे में, द रिजल्टिंग इमेज मोस्ट टू हेल्प। ओके, इमेज के बारे में देखते हैं। तो दिस इज अ ज्ञान एंगल, ज्ञान के थ्योरी का नाम बोलते हैं ज्ञान एंगल है, राइट। ये ज्ञान फैन टूल होता है। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, जो कि मैं दिखाऊंगा, इंडिकेटर का नाम है ज्ञान फैन, ठीक है ना। ज्ञान फैन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चीज़ होता क्या है, जो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। अब ज्ञान फैन क्रिएटेड बाय अर्ली मार्केट टेक्नीशियन, जो मैंने बताया WD ज्ञान साहब, जो बहुत हॉर्नी होते थे ट्रेडिंग के लिए, कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एंगल लाइंस। द ट्रेडर सिलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द लाइंस एक्सटेंड आउट इन द फ्यूचर। मतलब नीचे से बनता है, स्टार्टिंग पॉइंट से बनता है और ऊपर तक जाता है, और सेम ऊपर से बनता है नीचे तक जाता है अगर मार्केट बेयरिश है, जो कि अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। ज्ञान बिलीव द 45 डिग्री एंगल टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट द ज्ञान फैन ऑल्सो ड्रॉज एंगल एट 82। मतलब भाई देखो, ज्ञान ने बिलीव किया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डिग्री होना चाहिए वो 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री के थ्रू आप ज्ञान फैन बनाओगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। अब ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहोगे सर ये 45 डिग्री क्या है, ये बाकी सारी चीजें क्या है। बैक टू द ट्रेडिंग व्यू, आप सीधा लाइव बताने वाला। जितना ही कंफ्यूज कर रहे हो ना, तो मैं मोटी मोटी इंग्लिश बोल के सीधा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, नो बकवास फालतू का कोई कंटेंट नहीं, आपको सिखाना स्टार्ट करता हूं। अब आ जाते हैं भाई हमारे प्यारे से ट्रेडिंग व्यू के अंदर, जहां पे मैंने ज्ञान एंगल लगा रखा है। बार बार ज्ञान थ्योरी बोलते रहते हैं, ठीक है ना। चलो जी, अब बात करते हैं सर क्या, सबसे पहले टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। भाई देखो, टाइम फ्रेम आप इसको 30 मिनट्स में भी ले सकते हो, 1 आवर भी, पर आप लोग तो भाई मानोगे नहीं। आप लोग कौन से हो भाई, इंट्राडे ट्रेडर, तो हम लेंगे भाई 5 मिनट्स का। सबसे पहले मैंने यहां पे टाइम सेलेक्ट कर लिया 5 मिनट। अब ज्ञान एक चीज बोलता है सर, जो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए उसका कोई मैटर नहीं करता, आपका एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। क्या चीज, एंगल शुड बी
45 डिग्री। चलो जी, पहला ये वाला हमने पता लग गया एंगल 45 डिग्री। दूसरा, ज्ञान के अंदर आपको एक इनिशियल पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट मार्क करना है। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री नहीं, हम सीखेंगे इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कैसे है। देखो गाइस, सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर आपको लगता है ये ज्ञान एंगल आपको बाजार यूज करना है, बाजार जब बुलिश हो, तो आपको एक लोअर पॉइंट पकड़ना है और एक आपको हायर पॉइंट पकड़ना है। अगेन रिपीट करूंगा, एक लोअर पॉइंट पकड़ना है, एक हायर पॉइंट पकड़ना है। जैसे इस जोन में क्या हुआ भाई, बाजार यहां से उठा, इससे मार्केट ऊपर उठी, तो मेरे को एक ये लोअर पॉइंट पकड़ लेना है। अब कहां से मार्केट गिरी, इस एंगल से, इस एंगल से नीचे गई, तो दिस इज माय हायर पॉइंट। यानी आपको एक लो से हाई लेके ज्ञान एंगल ड्रॉ करना है। सेम अगर आपको मार्केट बेरिश में पकड़ना है, तो भाई एक आपको हायर पॉइंट पकड़ना है, ये रहा हायर पॉइंट, कि भाई मार्केट यहां से गिरी और ये लोअर पॉइंट से उठी, तो यहां से आपको ज्ञान एंगल बना देना है, जो कि अभी हम बनाएंगे। यानी अगर मार्केट बुलिश, नोट्स दे रहा हूं भाई, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और जिसको फ्री नोट्स चाहिए भाई नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तभी दूंगा वरना नहीं दूंगा, ठीक है ना। अगर मार्केट बुलिश जाएगी तो हमें नीचे एक स्विंग से लेके ऊपर तक, हाई तक, लो टू हाई मार्क करना है। और अगर मार्केट बेयरिश जाएगी यानी भालू, तो हमें हाई से लेके एच से लेके लो तक मार्क करना है। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है जी भाई, पहली ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ज्ञान फैन के बारे में, ये बनाना कैसे है। अब मैंने एक रूल बताया था 45 डिग्री का एंगल। अब सर ज्ञान थ्योरी में एक दिक्कत ये है कि पहले तो मैं आपको इंडिकेटर सेलेक्ट करना दिखा देता हूं। यहाँ पेंसिल पे जाओ, सीधा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ज्ञान फैन का, ये रहा लेफ्ट में ज्ञान फैन, इस पर क्लिक करो, ये ऐसा पंखा सा बन जाता है। अब मैं ये लो पॉइंट बनाऊंगा, मेरे को लो पॉइंट बनाना है और इसको बस आगे खींचना है। बट इसमें एक दिक्कत है, इसमें सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ज्ञान में होता क्या क्या है। आप ये बीच की लाइन देख रहे हो, ये बीच की जो ये 1:1 वाली लाइन है, ठीक है ना, ये सब लोगों को दिख रही है, राइट, 1 by 1 जिसको बोलो, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम सेंटर लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है, सेंटर की लाइन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद 2:1 हो गया, 3:1 हो गया, ठीक है ना, या 3:1 कई लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे बीच की लाइन हमेशा सेंटर लाइन मानी जाती है, बीच की लाइन हमेशा हमारी सेंटर लाइन मानी जाती है, ठीक है। अब जी, ज्ञान के जितनी भी ये लाइन है सेंटर के नीचे, जो भी ये नीचे लाइन देख रहे हो, इसको हमेशा आप बोलोगे सपोर्ट। नीचे वाली लाइन हमेशा मानी जाएगी सपोर्ट। क्लियर है? यानी जो भी ये ब्लू लाइन, जो ये सेंटर लाइन है, इसके नीचे बनेगी होगी सपोर्ट, और जो भी ये सेंटर लाइन है, जो ये ब्लू वाली लाइन है, इसके ऊपर बनेगा वो बनेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर टू यू गाइस? ओके जी, अब हमें क्लियर हो गया। अब ज्ञान में ना एक दिक्कत भी है, पूछो क्या दिक्कत है यार। ये देखो, ये सेंटर लाइन अभी क्या है, मैंने लो से बनाई है, यहाँ बनी हुई है। अब मैं जैसे ही चार्ट को ऊपर करूंगा ना, देखो ये सेंटर लाइन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ, ये मेरी सेंटर लाइन यहाँ पे बनी हुई है, ये जैसे ही मैं ऊपर करूंगा सेंटर लाइन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सेंटर लाइन आराम से शिफ्ट हो, क्योंकि देखो ज्ञान एंगल छिट जाएंगे ना। ये देखो भाई, अभी ज्ञान एंगल मान लो मेरा यहाँ पे रेड पे है, तो ज्ञान एंगल छिटने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत दिक्कत है ज्ञान के साथ कि ये ज्ञान एंगल शिफ्ट हो जाते हैं। इसके लिए सोल्यूशन ये है, आपको कुछ नहीं करना। ज्ञान अगर फिक्स करना है तो ये राइट में प्राइस बार देख रहे हो, ये राइट में जो है, ठीक है ना, या प्राइस बार देख रहे होगे, इसको होल्ड करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, या राइट क्लिक भी कर सकते हो ना, प्राइस शो हो रहा है, लॉग प्राइस टू बार रेशियो, आपको इसको क्लिक कर लेना है। अब इससे क्या होगा, देखो इससे ये जो ज्ञान फैन है यही बना रहेगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। ये याद रखना, इसके बिना यूज मत करना। अब बात करते हैं इसको बनाना कैसे है। भाई साहब, इसको अगर बनाना कैसे है, तो पहले भाई अब आपको 45 एंगल भी चाहिए, ताकि भाई ज्ञान हिले भी ना, ठीक है ना। और 45 एंगल तो ज्ञान साहब ने हमें बोला भी है, तो उसके लिए आपको एक और टूल यूज करना है। सीधा भाई जाओ पेंसिल पे, और ये एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, जिसका नाम है ट्रेंड एंगल। आपको इसको क्लिक कर लेना है। ट्रेंड एंगल को क्लिक कर लिया, अब सेम वही वाले लोअर पॉइंट पे चले जाना। जैसे ये देख रहे हो गाइस, ये लोअर पॉइंट है, ठीक है, यहीं से हमने बनाया था। आपको इस एंगल को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको 45 डिग्री पे ले जाना है। देखो ये 30, 40, 45, ये रहा भाई अराउंड हमारा 45 डिग्री पे इसको लेके चले जाना है, ठीक है। क्लियर है? ये एंगल ऐसे बना रहेगा। अब जी, अब आपको ये एंगल बताएगा कि सर आपको 45 डिग्री पे। अब आ जाओ ज्ञान फैन पे, फिर से इंडिकेटर पे जाऊंगा और मैं अब इसमें खोलूंगा ज्ञान फैन। ये रहा मेरा ज्ञान फैन। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी लो पे ज्ञान फैन क्लिक करना है, और जो ये ब्लू वाली लाइन है, जो बीच की वन वाली है, सेंटर वाली, इस सेंटर लाइन को इस 45 डिग्री एंगल की लाइन से मैच कर देना है बस। ये देखो जी, ध्यान से समझो, मैं स्क्रीन राइट कर देता हूँ फिर से, ध्यान से समझना। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जल्दी देखिए गाइस ऑन द स्क्रीन। जो मेरा ये 45 डिग्री की लाइन थी बीच वाली, और ये जो ब्लू लाइन है और ये जो ये वाली लाइन है, इसको सेंटर टू सेंटर पूरा मैच कर देना भाई साहब। तुम्हारा 45 डिग्री भी प्रतीक भाई ने सॉर्ट कर दिया। इज इट गुड? डेफिनेटली इट इज गुड। ओके जी, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आगे क्या करना है वो बता देता हूं। अब ऐसे आप हर जगह कर सकते हो, जैसे यहाँ 45 डिग्री है, अगर मान लो मैं फिर से ये एंगल यूज करता हूँ, फिर से चले जाते हैं, ये ट्रेंड एंगल यूज करता हूँ, तो मान लो मुझे ऊपर से नीचे मार्क करना है, मान लो यहाँ से मार्क करना है, तो यहाँ पे भी आप 45 कहाँ है भाई, ये रहा, ये 45, तो 45 पे आपको यहाँ पे भी मार्क कर लेना है, ठीक है ना। मतलब लो से हाई पे जाओगे, हाई से लो जाओगे तो मार्क कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या चीज, ज्ञान फैन के बारे में, ठीक है।
अब ये 45 डिग्री तो हमें समझ आ गया। चलो जी, अब आपको समझ आ गया। अब करते हैं सर इसमें ट्रेडिंग कैसे करें वो तो बताओ। ओके गाइस, सबसे पहले आपको प्रेडिक्ट करना है बाजार का ट्रेंड क्या होना है। भाई सबसे पहले मुझे पता लगा यार आज बैंक निफ्टी ऊपर गई, मींस एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर बुलिश जाती है, अगर मार्केट ऊपर बुलिश जाती है तो आपको हमेशा इसके सपोर्ट पे ट्रेड लेना है, और अगर मार्केट बेरिश जाती है तो आपको इसका हमेशा रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना, ट्राई करना रिट्रेसमेंट पे लो। नहीं समझ आया बता देता हूं भाई। ये देखो ये रही मेरी मार्केट यहां से बुलिश गई है, इस साइड में एरिया में पूरी बुलिश गई है, ठीक है। अब भाई बाजार जब ये ऊपर जा रहा है तो बाजार यहां पे गिरा भी, मतलब एक बाजार का ट्रेंड बुलिश था, बाजार उसके बाद नीचे गिरा, तो हमें हमेशा सपोर्ट पे ट्रेड लेना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग मतलब क्या होता है भाई, टच करके, मतलब ये सपोर्ट पे टच करके ऊपर गई हो, क्लियर है। यानी जब भी इसके एंगल बनेंगे आपको हमेशा सपोर्ट पे टच करने वाला ट्रेड लेना है, यानी जिसको बोलते हैं हम रीटेस्टिंग। टेस्टिंग, ये याद रखिएगा, क्लियर है आप लोगों को। अब अगर बेरिश ट्रेंड होगा तो हमें उल्टा कर लेना। उल्टा कैसे हो जाएगा भाई, मान लेते हैं पहले मैं आपको बेरिश ट्रेंड मान लेते हैं। जैसे मान लो हमने ज्ञान फैन को आओ जो एक बार बेरिश में भी बनाते हैं तो देखा ये रहा एक हमारा बेरिश ट्रेंड। सबसे पहले यहाँ पे एंगल मार्क करेंगे। एंगल कितना हो गया भाई, इसका 45 एंगल देख लो, मार्क कर लेते हैं। इसको डिलीट करो, फिर से ट्रेंड एंगल लेके जाओ, इंडिकेटर पे जाओ, ट्रेंड एंगल पे लेके जाओ ब्रो, और यहां से मार्क करो 45। 45 कहां गया भाई मेरा, ये 42 हो गया, रुक जाओ, 40 ये रहा 45, ठीक है। फिर से ज्ञान फैन खोलो, ये रहा मेरा ज्ञान फैन, इसके बीच वाली लाइन को यहां पे मिला दो। ये लो जी, बीच थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये बीच वाली लाइन को यहां पे ये ऐसे मिला दो, ठीक है, क्लियर है। अब भाई इसमें क्या करोगे, अब अगर मार्केट यहां से नीचे जा रही है तो हमें इसमें रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना होता है कि मार्केट जब रेजिस्टेंस पे जाएगी तो हमें रीटेस्टिंग का ट्रेड, मतलब अगर यहां पे जाएगी तो रीटेस्टिंग का ट्रेड लेना है। यहां अगर ब्रेकआउट होगा तो वो बात की बात है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। आ जाते हैं हम अपने यही वाले पुराने वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो मैं अगेन फिर से लगा लेता हूं यहां पे हमारा ज्ञान एंगल, ट्रेंड एंगल, सॉरी ये मेरा हो गया ट्रेंड एंगल। 45 डिग्री कर लो भाई प्रतीक भाई, ये रहा हमारा, एक मिनट यार, 45, ओके। अब आ जाते हैं फिर से ज्ञान फैन पे ज्ञान फैन खोला मैंने, ये रहा मेरा ज्ञान फैन, और ये ज्ञान फैन मैंने खोल लिया। इसकी ब्लू लाइन से ब्लू लाइन क्या कहा था मैंने, मैच करनी है। ये लो जी, ये हो गया भाई हमारा मैच, क्लियर है। सबसे पहले याद रखना, राइट क्लिक करो, लॉक प्राइस टू बार रेशियो, जिससे ये ज्ञान फैन हिलेगा नहीं, देखो ऐसे हिलेगा नहीं, प्राइस चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि अब ट्रेड क्या करना है, अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है तो मैंने क्या बोला है, सपोर्ट पे आते ही ट्रेड करना है। अब आपको क्या करना है, आपको शुरू से इसका सिनेरियो बताता हूं भाई। देखो पहले मार्किंग करते हैं, बाजार का क्या सीन हुआ। बाजार ना सबसे पहले यहां पे ऊपर गया, ठीक है ना, बाजार सबसे पहले यहां पे ऊपर जाता है, और ऊपर के बाद क्या होता है मार्केट के अंदर, मार्केट में एक अच्छा खासा लाल कैंडल का डाउनफॉल आता है, ठीक है ना, एक बड़ी सी लाल कैंडल का डाउनफॉल आता है, जो कि आप ये देख पा रहे हो एक बहुत मोटी डाउनफॉल है। अब जी ध्यान से इसमें एक चीज नोट करना फटाफट से, डाउनफॉल आया, मार्केट कहां पे गई, आप देख पा रहे हो ये वाले सपोर्ट पे गई मार्केट, जो हमारा ये सेंटर लाइन है यहां पे सपोर्ट पे गई। आप चेक करो, मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे गई, मार्केट ने इस वाले जोन पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी, मतलब नीचे से वापस शैडोज बनने से गई। रिट्रेसमेंट मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने का साइन, और उसी जोन से बाजार वापस ऊपर चला गया, वापस ऊपर चला गया। नहीं समझ आया, फिर समझा देता हूं भाई, ध्यान से समझो। देखो जी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस एरिया से डाउन गई, ये लाल वाली कैंडल है डाउन गई उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट, यानी मार्केट ने लाल कैंडल तो दिखाई, ठीक है ना, लाल कैंडल तो दिखाई, बट उसके बाद शैडोज बनी, मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, नहीं कर पाई, नीचे से रिजेक्शन आ गई, एंड मार्केट उसी से ही ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। आप कहोगे सर एंट्री क्या करते हैं, देखो भाई एंट्री तो प्रो ट्रेडर क्या नूब ट्रेडर को भी पता है भाई, बाजार जब भी नीचे जाता है ब्रेकआउट करता है, या तो कोई मोटी कैंडल बननी चाहिए, मोटी कैंडल नहीं बनी, रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया, तो एंट्री कैसे लोगे, कुछ भी नहीं भाई। कभी भी कोई कैंडल अगर आपको दिखे ऐसे रिजेक्शन वाली कैंडल बन रही है, जैसे ये रिजेक्शन वाली बनी, इसका हाई मार्क करो, जैसे मैंने इस लाल का हाई मार्क किया, जैसे कोई अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए या हरी कैंडल से ब्रेकआउट दे जाए, आपको यहां पे बुलिश एंट्री ले लेनी है, रीटेस्टिंग, याद रखना सपोर्ट में हमेशा रीटेस्टिंग एंट्री ले लेनी है। अगर एंट्री में थोड़ी वीडियो भी समझ में ना है, मैं डेडिकेटेड बना दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब इस केस में क्या हुआ, ध्यान से समझते हैं गाइस, यहां पे मेरी लाल कैंडल बनी, लाल कैंडल क्लियर है, बट रिजेक्शन वाली बनी, यानी नीचे से इसको रिजेक्शन आई। कुछ भी नहीं करना भाई, इसका फटाफट से हम मार्क करते हैं हाई, ये मैंने मार्क करा हाई, इसका हाई मार्क करा, हाई को ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, क्लोज भी हुई, यहां पे एंट्री ली, और चेक करो सर टारगेट, ये थोड़ा ज्ञान फैन हिल गया, फटाफट से ज्ञान फैन सही कर देते हैं, ये देखो भाई चेक करो टारगेट
टारगेट हमारा मिनिमम टू मिनिमम, बोलो मैं, ओहो फिर से हिल गया, 1 मिनट को। टारगेट हमारा मिनिमम टू मिनिमम हमारा 1:4 का टारगेट आया। और अगर मैं आपको मेजर भी कर दूं भाई, बाजार इस वाले एरिया से सिर्फ उठा ही उठा है। आप देख पा रहे हो सर कितना ऊपर तक उठ गया। और अब एंट्री कहाँ हुई आपकी, रिजेक्शन आई कैंडल, उसका हाई मार्क किया। एंट्री तो देखो बेसिक बच्चों को भी पता है। कहोगे सर स्टॉप लॉस क्या रखे, अब आओ स्टॉप लॉस भी बता देता हूं फटाफट से। अगर आप एंट्री ले रहे हो यहां पे और आपका स्टॉप लॉस अगर आपका सर क्या रखना चाहिए, तो भाई स्टॉप लॉस होगा आपके अगले सपोर्ट का, जो ये है गैन का 2-1 वाला, यानी जो ये नीचे वाला सपोर्ट है ये मेरा एसएल रहेगा। टारगेट कम से कम 1:2 का आप रख सकते हैं अगर होल्ड करना है, वरना आपको जरूरी नहीं, अगर नीचे का एसएल आपको नहीं रखना, अगर लगता है बड़ा एसएल है, ठीक है, क्योंकि नीचे का बड़ा एसएल रहता है, सेंटर लाइन और उसमें डिफरेंस होता है, तो आप सीधा इन कैंडल का लोस का भी कर सकते हो, यानी जहां से कैंडल रिजेक्शन आई आप रिजेक्शन के लो का भी एसएल रख सकते हो, ठीक है ना। चेक करो सर, टारगेट इतना गजब टारगेट आया। अब कहोगे सर ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, और दिखाओ, अरे और चेक कर लेते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, अच्छा ये सेंटर लाइन है, इसको वैसे सपोर्ट नहीं कहता पर सेंटर लाइन है। मार्केट ने अगले दिन क्या किया, मार्केट ने ना यहां पे सेंटर लाइन को ब्रेक करा, नीचे गई। अब ध्यान से समझना, एक सपोर्ट पे आई, सपोर्ट पे इसने फिर रिजेक्शन स्टार्ट करी है। देखो एक डोजी बनी, भाई साहब तुम्हारी स्कैल्पिंग हो गई। स्कैल्पिंग कैसे हो गई, ये डोजी बनी, इसका हाई मार्क करो, हाई में हल्की सी एंट्री हुई, इतने पॉइंट्स मिल गए, और आपका अगर इसके लो का स्टॉप लॉस होता तो आराम से आपको 1:1 का टारगेट मिला और हमने बुक कर लिया। ये तो स्कैल्पर्स के लिए। कहोगे सर स्कैल्पिंग नहीं, हमें तो बड़ा होल्ड करना है। देखो भाई स्कैल्पर समझ रहे होंगे कितना मजा आएगा इसमें, ठीक है ना। कोई ना जी, मार्केट फिर से नीचे गई। इसमें आपको रीटेस्टिंग में क्यों करना है, क्योंकि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड चल रही थी, अब थोड़ा डाउनवर्ड में शिफ्ट हुई, मार्केट नीचे गई। आपको वेट करना है, अगर मार्केट ये सपोर्ट भी तोड़ देती ना तो हम सोच सकते थे डाउन ट्रेंड हो गया। मार्केट नीचे गई, इस लेवल पे आ गई, ये वाला जोन देख पा रहे हैं आप। इस जोन पे बाजार आया और चेक करो सर, इस जोन के अंदर भी मार्केट ने बहुत प्यारा रिजेक्शन दिया। ये वाला अगला वाला, यहां से तो थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब जी मेरे को बताइए सर एंट्री कैसे लेंगे, बच्चा भी बता दे भाई। ग्रीन कैंडल बनी सपोर्ट से, यानी सपोर्ट नीचे ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई एंट्री कैसे लेंगे। भाई सीधी सी बात है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए। मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन कहा गया ब्रो, ये रहा। एंट्री लेंगे इसके हाई पे एंट्री होगी हमारी, सबको क्लियर है भाई। ये ब्लू लाइन को डिलीट करो भाई, ठीक है ना, ये ब्लू लाइन को लगा देता हूं, चलो लग जा भाई लग जा। ये लो, ये इसके हाई पे एंट्री, इस ग्रीन कैंडल पे इसकी एंट्री हुई, और भाई टारगेट बताने की जरूरत नहीं है गाइस। एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट में बताओ कितने तक का रिवॉर्ड मिल गया। बेटा स्टॉप लॉस तेरा क्या होगा, या तो नीचे गैन का रख ले या छोटा स्टॉप लॉस रखना है, तो भाई ग्रीन कैंडल की रिजेक्शन हुई है तो इसके लो का स्टॉप लॉस रख ले। हाई पे एंट्री चेक करो, उसी गैन एंगल से बाजार ने तगड़ा बुलिशनेस दिखाई भाई। इसको बोलते हैं 1 डे ट्रेड, एक दिन के अंदर भाई महीने की छुट्टी। होप सो भाई गिर गया, कोई ना। होप सो आपको गैन एंगल, ये ब्लूपर है, कोई ना डाल देना वीडियो में तो सिर्फ, ठीक है ना। ये होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, बट अभी एंड नहीं करना। आप कहोगे सर एक बेरिश में भी एग्जांपल दिखा दो। अगर बेरिश में एग्जांपल देखना है तो भाई अब मैं सीधा लाइव मार्केट में बताऊंगा, सीधा कमेंट कर देना सर लाइव मार्केट, आपको ये वाली थ्योरी लाइव मार्केट में भी करके दिखाऊंगा। होप सो आपको ये बुलिश में समझ आ गई। बेरिश के लिए देखना है तो लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिसको भी मेरे से कनेक्ट होना है कि सर मैंने गैन एंगल बनाया, या कोई भी आपको गैन एंगल के डाउट्स आते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, फॉलो करो और सीधा डीएम में मेरे को फोटो भेज देना, सर ये डाउन है, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके क्लियर करूंगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।